डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर का हिस्ट्री का सेकंड पेपर, जिसका पेपर कोड है HIS 105। पेपर है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इतिहास आपका है 1526 से लेकर 1757 तक। तो ये आपका एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है, तो इसके लिए ये आपका जो मॉडल पेपर है बेहद इंपॉर्टेंट है। लगभग इसमें मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप इस बार अच्छे से एक बार वीडियो को पूरा देखिए और इसको अच्छे से समझिए, और इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता चल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का सेकंड पेपर HIS 105 के एक मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है, जो भी इसमें MCQ को शामिल किया गया, वो आपकी खासकर मुगल पीरियड जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में फिर हम मराठा साम्राज्य पे उस पर फोकस करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? तो 1526 में बाबर ने अभी लोधी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ऑप्शन बी लोधी वंश। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता है कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग इतिहास का जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें आने की संभावना लगभग 90% होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पानीपत के युद्ध में बाबर ने जो उसकी तुलगुमा नीति थी इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड यानी GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो GT रोड है या ग्रांड ट्रंक रोड है, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। इसका आंसर शेरशाह सूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? जब गुजरात विजय अकबर ने किया तो उसकी खुशी में या उसकी यादगार बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या अब्दुल रसीद? तो आईने अकबरी जो मध्यकालीन इतिहास का बहुत बड़ा रेफरेंस है, स्रोत है, इसको लिखने वाले आपके अबुल फजल हुए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? ये तो आपको भी याद रखना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1526 के बीच हुई। और आगे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किसके बीच में हुई? ऑप्शन देखिए, अकबर और रहीम, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 को हुआ, ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो दीन इलाही धर्म आपका अकबर के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था को चालू करने वाले या इसकी शुरुआत करने वाले अकबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या बहादुर शाह? तो अपने काल जो तानसेन था किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा उस समय एक हिंदू समाज में, भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। उसको भर्त्सना करने वाला आपका मुगल सम्राट अकबर था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? यानी किस युद्ध के द्वारा भारत में मुगलों की सत्ता काबिज हुई? प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? तो पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो मुगल चित्रकारी था वो जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची या पराकाष्ठा पर पहुंची। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? यानी अकबर की बायोग्राफी किसने लिखी? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां या बिरबल?
तो अकबर की जो जीवन कथा या जीवनी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा में। क्वेश्चन नंबर 17 है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा हुमायूं की जीवनी है। गुलबदन बेगम, मुमताज़ महल, जहां आरा बेगम या रोशन आरा बेगम। तो हुमायूं की जो जीवनी है हुमायूं नामा से, तो हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत जो महाकाव्य है आपके, उसको किस नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? तो महाभारत को रज़्मनामा के नाम से, महाभारत का रज़्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? यानी मुगलों में अंतिम शासक कौन था, सम्राट कौन था? तो आपको पता है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र द्वितीय था, यानी बहादुर शाह द्वितीय जफ़र। ऑप्शन सी, कहीं बहादुर शाह जफ़र भी आ सकता है, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय भी आ सकता है, या बहादुर शाह द्वितीय। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? भू राजस्व सुधार जो अकबर के ज़माने में हुए, वो टोडरमल उसके लिए जिम्मेदार था, उसको टोडरमल व्यवस्था के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन जिसको पूजा गृह कहते हैं का क्या नाम था? यानी अकबर ने जो पूजा गृह बनवाया या धर्म उपासना बनवाया उसका क्या नाम था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाज़ा। तो अकबर जो उपासना भवन या पूजा गृह का बनवाया उसका नाम था इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 22, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास के शासनकाल से संबंधित थे। एक तो क्वेश्चन यही है कि रामचरितमानस का लेखक कौन था? तुलसीदास। तुलसीदास किस शासक के काल में रामचरितमानस की रचना की? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन या अकबर। तो तुलसीदास ने अकबर के ज़माने में, अकबर के शासनकाल में रामायण की रचना की, रामचरितमानस की रचना की। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, जिसको धर्मयुद्ध का नारा दिया जाता है, धर्मयुद्ध कहा जाता है, का नारा दिया, तमगा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी या धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? पानीपत के प्रथम युद्ध में वो हमका जिहाद का नारा देता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन, ये आमंत्रित नहीं था या शामिल पूछा है, शामिल आमंत्रित करने वाले में शामिल नहीं था। बाकी ये दिलावर खान लोधी, सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी उसको निमंत्रण दिए थे। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी भी इसमें शामिल था निमंत्रण देने वालों में, और मेवाड़ का शासक राणा संगा भी शामिल था, लेकिन चंदेरी का शासक मेदिनी राय वो शामिल नहीं था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहली सूची है एक तरफ कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1526, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। फिर दूसरा है कि शासक इब्राहिम लोधी, राणा सांगा, मेदिनी राय, अफगानों के विरुद्ध युद्ध। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन ए। आप वीडियो पॉज करके मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? यानी मुगलों के समय में जो राजधानी आगरा थी उसको दिल्ली कौन लाया, दिल्ली स्थानांतरित किसने किया? तो आपका शाहजहाँ था। शाहजहाँ आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया, यानी दिल्ली अब उसकी राजधानी थी। मुगल काल की जो राजधानी थी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला शाहजहाँ हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? यानी किसके संरक्षण में अकबर अपना शासन चलाता था? हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खां। तो अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की? बहुत बड़ी मतलब कि उनकी उपलब्धि थी कि बाग बगीचे और उसमें बहता पानी, ताकि उसमें मौसम बहुत गर्म हुआ कर ताकि आसपास ठंडा रह सके। ऐसे बागों का निर्माण करने की परंपरा की शुरुआत आपका किसने किया? ये बाबर के समय से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? हुमायूंनामा, हुमायूं, तुझके बाबरी, बाबर, तुझके जहांगीर, जहांगीर या शाहनामा मोहम्मद सालेह। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हुमायूंनामा जो हुमायूं की बायोग्राफी है उसका
जीवनी है, इसके हुमायूं के द्वारा नहीं लिखी गई बल्कि गुलबदन के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? यानी किसको राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी? उसका क्या नाम था? महेश दास, राजा भगवान दास, वनमाली दास या राजा टोडरमल? तो महेश दास को अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि प्रदान की। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम या लाहौर? तो आपका शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खां, अबू सम्मद या मीर सैयद अली? तो अबू सम्मद को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? यानी सिखों के गुरु जो अर्जुन देव थे वो किसके समकालीन थे? बाबर, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526, 1576, 1605 या 1660 ईस्वी में? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? आपको याद होगा इस रचना पर मूवी बनी है। तो इसी पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की, लेकिन किसके समय में की? उस समय शासक कौन था, सम्राट कौन था? तो ये था आपका शेरशाह। शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 में हुआ में हुमायूं को पराजित किया? यानी चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। और हुमायूं को कौन पराजित किया? तो शेरशाह ने पराजित किया। ऑप्शन ए सही होगा। ये प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि चौसा का युद्ध किन दो लोगों के बीच में हुआ? तो एक तो हुमायूं और शेरशाह। कब हुआ? 1539। इसमें कौन जीता कौन हारा? तो हारा हुमायूं। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी या काबुल? तो हुमायूं का मकबरा आपका काबुल में है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या जहांगीर? तो किस शासक ने 2 बार शासन किया? तो आपका हुमायूं है, 2 बार शासन किया। ऑप्शन बी, यानी 2 बार ये राजा बना। एक बार फिर शेरशाह सूरी हरा दिया, फिर उसके बाद उसको हराने के बाद वो खुद राजा बना। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हैदराबाद में, सिकरी में, औरंगाबाद में या बीजापुर में? भारत में बीबी का जो मकबरा है औरंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बेलग्राम का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो शेरशाह ने दिल्ली में अफगान की सत्ता बेलग्राम के युद्ध के बाद स्थापित की। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आगरा में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 43, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो जजिया नामक पुनः कर लगाने वाला आपका औरंगजेब हुआ। क्वेश्चन नंबर 44, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है प्रशासन से, ये भी आपको याद रखना है। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी पढ़नी है आपको। ऑप्शन देखिए, कानून और व्यवस्था संभालना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना और संग्रह करना, राजघराने का प्रभारी होना या शाही खजाने की देखभाल करना। तो अकबर में के शासन काल में जो अमल गुजार नामक अधिकारी होता था उसका काम भू राजस्व का मूल्यांकन करना और संग्रह करना था, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? चित्तौड़, पुणे, पुरंदर या तोरण? तो शिवाजी ने पुरंदर की संधि के द्वारा मुगलों को अपने किलों को स्थानांतरित किया। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की।
क्वेश्चन नंबर 47 है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो हुमायूं दीन पनाह में पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, फिसलने के कारण सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, इसको तो आप लेनपुल को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। लेनपुल कहता है बादशाह के दुर्भाग्य पर, कौन सा बादशाह था वो, कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। यानी वो कहता है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते हो उसका जीवन का अंत हो गया। ये कथन अब लेनपुल जो कहता है वो हुमायूं के बारे में कहता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, यानी जो मुहत्सिब अधिकारी था किस चीज़ से संबंधित था? तो सेनाधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी? तो मुहत्सिब जो था लोक आचरण अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 50 है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि या सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन या बुवाई कर? तो जो मदद ए मास है वो आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर, बीए सेकेंड सेमेस्टर का हिस्ट्री का सेकेंड पेपर यानी HIS 105। इसका मॉडल पेपर हमने सॉल्व किया जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो सिलेबस में उसी पे क्वेश्चन तैयार किया गया और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, तो आप इसको 1-2 बार ज़रूर देखें। और हाँ, कोई डाउट है कोई से क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चलते चलते एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।